नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी जबरदस्त कहानी के बारे में बात करेंगे जो किसी को भी हैरान कर सकती है। एक आम मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर सीधे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सशक्त महिला नेता की जिन्होंने राजनीति का पूरा खेल ही बदल कर रख दिया। तो इस पूरे सफर को हमने 6 अलग-अलग हिस्सों में बांटा है। पहला, उनका बचपन और शुरुआती संघर्ष। फिर, राजनीति में उनका पहला कदम। तीसरा, तृणमूल कांग्रेस की स्थापना। चौथा, मुख्यमंत्री बनने का सफर। पांचवां, उनकी सरकार की योजनाएं और विवाद। और आखिर में, दीदी की जीवन शैली। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, बचपन और शुरुआती संघर्ष। बात है 5 जनवरी 1955 की। कोलकाता में प्रमलेश्वर और गायत्री बैनर्जी के घर एक बेटी का जन्म हुआ। अब देखिए, इनके परिवार की आर्थिक हालत ना शुरू से कुछ खास ठीक नहीं थी। यहां तक कि बचपन में परिवार को सहारा देने के लिए उन्हें दूध तक बेचना पड़ा था। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। लेकिन इतनी परेशानियों के बाद भी पढ़ाई पर से ध्यान बिल्कुल नहीं हटा। कोलकाता से ही इतिहास में ग्रेजुएशन और लॉ की पढ़ाई पूरी की। और हां, छात्र जीवन के दिनों से ही राजनीति में उनका रुझान काफी बढ़ने लगा था। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, राजनीति में पहला कदम। अब छात्र राजनीति तो ठीक थी, लेकिन 1984 के आम चुनाव में एक सच में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला। एक तरफ एकदम नई, जोश से भरी युवा नेता और दूसरी तरफ दिग्गज नेता सोमनाथ चैटर्जी। किसी ने ऐसी उम्मीद नहीं की थी, पर उन्हें हराकर इस युवा नेता ने लोकसभा में अपनी जगह बना ली। ये एक ऐसा नया मोड़ था जिसने उन्हें सड़क पर उतरकर लड़ने वाली, आम लोगों की आवाज उठाने वाली एक निडर नेता बना दिया। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, तृणमूल कांग्रेस की स्थापना। फिर आया साल 1997। ये वो वक्त था जब उनके सफर में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और अपना खुद का रास्ता चुनने का फैसला किया। यहीं स्थापना हुई ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की, जिसका चुनाव चिन्ह था घास और फूल। असल मकसद क्या था? पश्चिम बंगाल में एक ऐसी मजबूत बुनियाद तैयार करना जो उस वक्त की लगातार चली आ रही कम्युनिस्ट सरकार को एक कड़ी टक्कर दे सके। गरीब, किसान और आम आदमी के हक के लिए उनका ये लंबा संघर्ष यहीं से और तेज हो गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। अब इस एक नंबर पर थोड़ा ध्यान देते हैं। 34 साल पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार लगातार 34 साल तक रही। और इस इतने लंबे राज को आखिरकार किसने खत्म किया? 2011 के चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी ने। इस एक जबरदस्त ऐतिहासिक जीत ने पूरे राज्य की राजनीति को हिलाकर रख दिया और वो बन गई राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री। वो लंबा और थका देने वाला संघर्ष आखिरकार एक बेहद बड़े नतीजे में बदल गया था। और उनकी पकड़ सिर्फ एक जीत तक सीमित नहीं थी। 2011 की उस ऐतिहासिक जीत के बाद 2016 में उन्होंने अपनी सत्ता बचाए रखी और फिर 2021 का वो बेहद कड़ा और चर्चित चुनाव, उसमें भी वही जीती। ये लगातार जीत उन्हें कितनी मजबूत नेता बनाती है, ये हम साफ देख सकते हैं। एक सच्ची और सशक्त महिला नेता। साल दर साल, चुनाव दर चुनाव अपनी कुर्सी बचाना और जनता का भरोसा जीतना कोई छोटी बात नहीं होती। अब समय है 5वें हिस्से का, सरकारी योजनाएं और विवाद। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका सबसे ज्यादा ध्यान रहा आम जनता की भलाई पर। कुछ बहुत ही लोकप्रिय योजनाएं आईं, जैसे कन्याश्री योजना, लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। इनका सीधा फायदा किसानों, अल्पसंख्यकों और खासकर महिलाओं को मिला। जमीन पर लोगों को इनका सच में फायदा दिखा और यही वजह है कि इन योजनाओं ने उनकी लोकप्रियता को एकदम आसमान पर पहुंचा दिया। लेकिन देखिए, जहां लंबी राजनीति होती है वहां 2 अलग-अलग पहलू जरूर होते हैं। एक तरफ विरोधियों की काफ़ी आलोचनाएं हैं, जिनमें भ्रष्टाचार के आरोप, कानून व्यवस्था पर उठते सवाल और चुनावी हिंसा शामिल हैं, जो अक्सर खबरों में भी छाए रहते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ उनके समर्थक उन्हें एक बिल्कुल अलग नज़र से देखते हैं। उनके लिए वो बंगाल की एक ईमानदार, निडर और लगातार लड़ने वाली नेता हैं। ये दोनों ही बातें उनके कार्यकाल की पूरी तस्वीर हमारे सामने रखती हैं। आखिर में आते हैं अपने 6वें और आखिरी हिस्से पर, दीदी की जीवन शैली। इतनी बड़ी सत्ता, इतना बड़ा रुतबा, लेकिन उनका व्यक्तिगत जीवन एकदम सादा। उन्हें ज्यादा लोग सिर्फ दीदी के नाम से जानते हैं। वही सफेद सूती साड़ी, वही साधारण सी हवाई चप्पल। और क्या हम जानते हैं कि फुर्सत के पलों में उन्हें पेंटिंग करना और किताबें लिखना बहुत पसंद है। असल में उनकी इसी सादगी ने उन्हें आम लोगों के दिलों के इतना करीब रखा है।
वो बस एक नेता नहीं, सबकी दीदी बन गई हैं। तो एक साधारण से परिवार से आने वाली लड़की और वहां से लेकर इतनी ताकतवर मुख्यमंत्री बनने तक का ये सफर सचमुच किसी हैरतअंगेज कहानी से कम नहीं है। लेकिन यहां एक बड़ा और रोचक सवाल छूट जाता है। इस लाजवाब यात्रा का अगला मोड़ क्या होगा? भारतीय राजनीति के इस इतने बड़े नाम का भविष्य आखिर किस दिशा में जाएगा? खैर, ये तो वक्त और आने वाला इतिहास ही तय करेगा।